बिल्कुल। उसी प्रकार से अगर आप कृष्ण भक्त हैं तो कृष्ण क्या है? कृष्ण की जीवनी को आप अगर पढ़ें तो प्रभु हमारे केशव माधव जी हैं, वो क्या है? यमुना जी में डुबकी लगाने वाले, स्वच्छ यमुना, उसके बाद गौ माता का सेवक, पशु पक्षियों का सेवक। उन्होंने पूरे जीवन काल में गौ की रक्षा की, गौ चराएं, कभी बरगद के वृक्ष पर खेले, कभी कदम के वृक्ष पर खेले, कभी किसी अन्य वृक्ष में खेले। इसका अर्थ क्या हुआ कि विश्व भगवान कृष्ण को अगर प्रसन्न करना है तो प्रकृति का संरक्षण करो। अगर आप जीवों की कल्याण की भावना हृदय में रखते हैं, कुत्ता भी हो या गाय भी हो, बकरी भी हो, शेर भी हो, चाहे कोई साधारण पक्षी भी हो, अगर आप जून जुलाई की गर्मी महीना में ये सोच करके 2 मग पानी या 1 कटोरा पानी छत पर रख देते हैं कि कोई आएगा पिएगा, ठाकुर जी प्रसन्न, तो निश्चित ही वहां ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि हम जीवन में कब पाप कर बैठते हैं हम नहीं जानते हैं, लेकिन जब हम जानबूझ करके पुण्य करते हैं तो ठाकुर जी सोचते हैं कि चलो इसने कम से कम मेरी बनाई हुई सृष्टि में अगर सही नहीं किया तो गलत भी नहीं की, और गलत नहीं की साथ ही साथ कुछ जीवों की सेवा करके चला गया। अगर एक पंछी प्राणी पीता है तो याद रखिएगा, किसी को एक दिन का भोजन देना इतना बड़ा धन है, इतना बड़ा अमरता बताई गई कि स्वर्ग में भी भगवान कहते हैं कि सुख नहीं मिलता उसको जो दान नहीं करता है। अब आप सोचिए कि एक वृक्ष लगाए, हजारों पंक्षियों को अपने घर दिया, अन्न दिया, पानी दे रहे हैं, तो इस जो दान है, कहा गया है कि दान ऐसे दो कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता ना चले। पंछी को जब आप जल पिलाएंगे ना तो पंछी दुनिया में ढिंढोरा नहीं पीटेगी कि हमको फलाने ने इतना पानी पिलाया, गाय नहीं ढिंढोरा पीटेगी। तो इसका मतलब है कि आपने गुप्त दान किया, और गुप्त दान से श्रेष्ठ दान यानी कि महादान, महादान आपने किया। मेरे अनुसार से ईश्वर प्राप्ति का सबसे बड़ा मार्ग है प्रेम से रहिए, सभी जीवों से प्रेम कीजिए और सभी जीवों की कल्याण की भावना रखिए। बाकी रही बात प्रभु को प्रसन्न करने की, तो प्रभु प्रसन्न धन से नहीं होते, दौलत से नहीं होते। आपने 1 लोटा जल दिया ठाकुर जी को, दूध 56 भोग, ठाकुर जी खाए कि नहीं खाए ये ठाकुर हम नहीं जानते, लेकिन ठाकुर जी को आपने सोचा कि इस गैया में भी या इस बकरी में भी ठाकुर जी का अंश है, चलो इसको आज 2 हरा चारा खिला देते हैं, वो जरूर खाएगा। तो ठाकुर जी को उनमें भी देखा कीजिए जो सजीव प्राणी हैं, और उन्हें भी अगर आप कुछ देते हैं तो ये मैं गारंटी से दे देता हूं कि 1 लोटा जल शिवलिंग पर शिव पिए या ना पिए, लेकिन 1 लोटा जल अगर आप बरगद के वृक्ष के पौधा लगा कर देते हैं, उस बरगद रूपी शिव जरूर पिएगा। इसलिए प्राकृतिक सेवा। जी महाराज जी, जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि हमने महाराज जी से ये सवाल किए थे कि अगर भगवान से अपने ऊपर भी हम लोग अगर कृपा बरसाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ता है। तो हम लोग तो भक्ति में सारे इतने लीन हैं कि किसी भी जीव जंतु को नहीं पूछते हैं। अगर अभी हमें बाहर में सांप मिल जाए तो उसे हम डंडे से मार देते हैं, लेकिन वही अगर सांप हमारे को मंदिर में शिवलिंग में मिले तो हम उन्हें दूध पिलाते हैं। ठीक है, महाराज जी का कहना ये था। उसी प्रकार जीव जीव होता है, चाहे वो मंदिर के अंदर हो चाहे वो मंदिर के बाहर हो। ठीक है, इसीलिए हमारा कहना और महाराज जी का कहना ये है, ठीक है, कि गो सेवा करो, आप कचड़े को इधर से उधर ना फैलाएं, कोई भी चीज को प्लास्टिक में डाल के कूड़ेदान में ना डालें, क्योंकि देखिए वो एक गाय खाता है, चाहे कुछ भी एक जानवर खाता है, उससे प्लास्टिक कितने प्रकार के नुकसान करते हैं ये आप सभी को मालूम है।